नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात को और ज्यादा सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बहुप्रतीक्षित मिसिंग लिंक परियोजना को अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का लोकार्पण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना को इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार बताया। इस रास्ते से मुंबई और पुणे के बीच यात्रा समय में करीब 20 से 25 मिनट की कमी आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कुंभे और अंबा पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और जल संसाधन विभाग के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत दोनों परियोजनाओं की कुल क्षमता 1800 मेगावाट से बढ़ाकर 2600 मेगावाट की जाएगी। पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित करने की योजना है। एनटीपीसी लिमिटेड के साथ किया गया ये समझौता राज्य का 60वां एमओयू है। मुंबई में सह्याद्री अतिथि गृह में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यक विकास विभाग की योजनाओं और जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के कामकाज की समीक्षा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने मुंबई के चेंबूर स्थित अणु शक्ति नगर क्षेत्र में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुनेत्रा पवार ने कहा कि लड़कियों की उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना समय की मांग है। इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। विरार डहाणू रेल मार्ग पर बहुप्रतीक्षित 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन शुरू हो गई है। इस सेवा का यात्रियों को पिछले 13 वर्षों से इंतजार था। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इस मार्ग पर दिन भर में अप और डाउन मिलाकर कुल 8 फेरे संचालित किए जाएंगे। इस विस्तार से विरार और डहाणू के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई के कलीना स्थित सशस्त्र पुलिस मुख्यालय के खेल मैदान पर 36वीं महाराष्ट्र राज्य पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस बल देश के सबसे पेशेवर और सक्षम बलों में से एक है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में पुलिस बल की भूमिका बेहद अहम है। ठाणे जिला परिषद में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित मिशन भरारी पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में जाने का मौका मिला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना के तहत चुने गए 59 विद्यार्थियों के स्टडी टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठाणे में डबल डेकर एसी बस सेवा शुरू होने जा रही है। ठाणे नगर निगम के परिवहन विभाग में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर ठाणे नगर निगम के आयुक्त और महापौर भी मौजूद रहे। ये बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं, जिनमें एसी की सुविधा भी है, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 1 साल के अंदर ठाणे नगर निगम के परिवहन बेड़े में ऐसी 350 डबल डेकर बसें शामिल की जाएंगी। इलेक्ट्रिक होने के कारण इन बसों से प्रदूषण नहीं होगा, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से आए रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए मराठी भाषा सूचना पुस्तिका तैयार की है। राज्य सरकार ने इस पुस्तिका का प्रकाशन इस उद्देश्य से किया है कि हिंदी भाषी चालकों को मराठी भाषा की बुनियादी जानकारी मिल सके। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एक अहम पहल की है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा विकसित महाचतुर एआई चैटबॉट की हाल ही में शुरुआत की गई। देश में इस तरह का प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया है कि इस पहल से तकनीक के माध्यम से युवाओं के लिए करियर के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि धुले के शिरपुर में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के जरिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए पहल की जाएगी और अरुणावती नदी पर बांध निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में धुले में करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है।